तो गाइज आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि आप बताइए 3 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो इसका मैंने एक्सेल शीट में पूरा डिटेल्स मैंने तैयार कर लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, और अच्छे से मैं हर एक स्टेप को जितना भी, तो टोटल इसमें टोटल जो 17 पॉइंट्स है, ठीक है, टोटल 17 पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा। उसमें बाकायदा मैंने रेट के साथ साथ हर एक चीज़ ब्रांड्स भी मेंशन किया है। ओके, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने एक्सेल शीट पे, और वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताता हूँ। ओके, तो गाइज मैं लेकर के आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक्सेल शीट में इसका पूरा डिटेल जो है अच्छे से बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो आइटम्स जो यूज होता है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, वो सब हमने इसमें मेंशन कर दिया। उसके बाद यूनिट्स भी हमने मेंशन किया। उसके बाद फिर लोड्स हमने इसमें ऐड किया, और उसका फेज भी मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि इसमें मालूम चल सके कि सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज जो होता है ना, वो सब इसमें मेंशन हम करके रखे हैं। ठीक है, अभी हम 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं, इसीलिए हम सारे चीज़ जो है सिंगल फेज पे ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने ब्रांड भी मेंशन किया है। उसके बाद फिर उसका कैपेसिटी मेंशन किया है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितना है वो भी हमने मेंशन किया है, रेट हमने मेंशन किया है, और टोटल अमाउंट भी उसका हमने मेंशन किया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है हमें सोलर पैनल परचेस करने में लग जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल जो हमने लिया है वो टोटल लोड के हिसाब से लिया है। यहाँ पर हमारा लोड कितना है, 3 किलोवाट का है। ठीक है, तो हमने लोड में 3 किलोवाट कंसीडर किया। ओके, उसके बाद हमने फिर ब्रांड लिया है। ब्रांड मैं यहाँ पे अडानी का लिया हूँ, बट अगर आपको दूसरा कुछ कंपनी का लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा रेट का वेरिएशन होगा, आगे पीछे अप डाउन हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी अडानी जो है मतलब अच्छा, मतलब ये क्वालिटी दे रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर अडानी का ही ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद या फिर आप टाटा का भी ले सकते हैं, टाटा का भी क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है दोस्तों। ओके, तो आप अडानी में अडानी लेना है अडानी लीजिए, या फिर टाटा का लेना है तो टाटा का लीजिए। टाटा का रेट थोड़ा जो है ज़्यादा हो सकता है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर 3 किलोवाट्स का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें जो हमको मॉड्यूल परचेस करना है वो 300 वाट से ज़्यादा का मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है, 330 हो गया, 340 हो गया, 345 हो गया। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम मॉड्यूल परचेस करें तो हमारा जो कैपेसिटी है मॉड्यूल का वो मोर देन 300 वाट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है 345 वाट। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 3 किलो वाट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 345 वाट्स का मॉड्यूल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ओके, और अभी 3 किलोवाट्स का अभी प्लांट लगाने के लिए हमें टोटल 9 मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद अभी मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपीज़ पर वाट है अडानी का। ठीक है, अगर टाटा का लीजिएगा तो 45 भी रहेगा, 30 भी रहेगा, 33 भी रहेगा, 34 भी रहेगा, 44 रहेगा। वो डिफरेंट कंपनी का अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग रेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 25 रुपीज़, ये अभी अडानी का है। ओके, तो अभी इसका हम एक मॉड्यूल का रेट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कैसे रेट निकाला जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी मॉड्यूल कैपेसिटी जो है हमारा 345 वाट है। ठीक है, 345 को 25 से यानी उसके रेट से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो अमाउंट है एक मॉड्यूल का वो निकल करके आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मॉड्यूल का रेट है वो 8625 रुपीज़ है। ओके, उसी प्रकार अभी टोटल हमारा कितना मॉड्यूल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, टोटल 9 मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो 8625 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पैनल का जो रेट है वो निकल करके आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल जो अभी रेट है, अमाउंट है टोटल मॉड्यूल का, वो आ रहा है 77,625 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होता है सोलर पावर प्लांट के लिए। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर यही चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा इन्वर्टर लगाना है। ठीक है,
तो जितना भी आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप छोटा प्लांट लगा रहे हैं 3 किलोवाट्स का, 5 किलोवाट्स का या 10 किलोवाट्स का, ठीक है, तो 10 किलोवाट्स में आप दोनों चीज़ लगा सकते हैं, ऑन ग्रिड भी लगा सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी छोटा प्लांट रहेगा 10 किलोवाट से कम का रहेगा तो आप ऑफ ग्रिड ही लगाइएगा। ऑफ ग्रिड लगाने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आपको बैटरी बैकअप की सुविधा उसमें मिल जाती है। ओके, बैटरी बैकअप लगाने के लिए हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होता है दोस्तों। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर सोलर इन्वर्टर लिया है वो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लिया है। हाइब्रिड का चयन हम इसलिए किए हैं ताकि इसमें आसानी से बैटरी बैकअप हम लगा सके। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सिर्फ ऑन ग्रिड लीजिएगा या फिर ऑफ ग्रिड लीजिएगा, तो ऑन ग्रिड लीजिएगा तो सिर्फ ऑन दिन में ही काम करेगा, या फिर ऑफ ग्रिड ले रहे हैं तो दिन में भी काम करेगा और नाइट में भी काम करेगा। यदि हाइब्रिड लगा रहे हैं तो हाइब्रिड में क्या है, आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है गवर्नमेंट वाला वो भी इसमें लगा सकते हैं, अपना जो सोलर का है वो भी लगा सकते हैं और बैटरी भी लगा सकते हैं, यानी तीनों चीज़ इसमें आराम से लगा करके चला सकते हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हम सोलर इन्वर्टर लिए हैं वो कितना वाट का है, कितना किलो वाट का है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3 किलो वाट्स का है। ठीक है, इसीलिए हम जो अभी कंसीडर करेंगे सोलर इन्वर्टर वो भी 3 किलो वाट्स का रहेगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 3 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर कंसीडर किया। ठीक है, फेज की अगर हम बात करें तो वो सिंगल फेज में रहेगा। सिंगल फेज का मतलब होता है एक इन आउट इन रहेगा, एक आउट रहेगा। ठीक है, यानी एक माइनस का रहेगा, एक प्लस का रहेगा। ओके, यहाँ पर जो हमने ब्रांड सेलेक्ट किया है वो ल्यूमिनस का लिया है दोस्तों। अगर आपको दूसरा ब्रांड लेना है तो दूसरा ब्रांड भी ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रेट का वेरिएशन मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर का जो कैपेसिटी है वो 48 वोल्ट का है। ठीक है, यानी इस पर हम 4 बैटरी 12 वोल्ट का बैटरी जो है हम लगा सकते हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे 48 वोल्ट का हमने सोलर इन्वर्टर जो है कंसीडर किया। ओके, अभी मार्केट की अगर हम रेट इसकी बारे में जानकारी लें, ठीक है, या देखें तो यहाँ पर जो रेट है वो 47,000 रुपीज़ है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये इन्वर्टर जो है हाइब्रिड है। ठीक है, इसलिए इसका रेट जो है ज़्यादा है दोस्तों। या फिर सिर्फ अगर ऑन ग्रिड का लीजिएगा तो थोड़ा रेट कम हो सकता है, या फिर सिर्फ ऑफ ग्रिड का लीजिएगा तो उसका रेट जो है कम हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा ब्रांड का लीजिएगा तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो रेट जो है वो वेरिएशन हो सकता है, अप डाउन हो सकता है दोस्तों। ओके, तो फिर हमने यहाँ पे इसका रेट जो है टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट में लिख दिया 47,000। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर तीसरा नंबर में जो हमने बैटरी लिया है वो 150 AH का बैटरी लिया है। ओके, उसके बाद हमें लोड के हिसाब से लेना है बैटरी, तो हमने 150 AH का बैटरी हमने यहाँ पे 4 लिया है जो 3 किलोवाट्स में आसानी से चल सकता है। ओके, इसका भी फेज जो है वो सिंगल ही रहेगा, एक माइनस प्लस का रहेगा। ठीक है, और अगर हम ब्रांड की बात करें तो बैटरी जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो बैटरी जो रहेगा वो ल्यूमिनस का बैटरी हमने कंसीडर किया है। आपको अगर दूसरा ब्रांड का लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी वेरिएशन नहीं रहेगा, बस रेट का जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा उसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल हमें बैटरी जो लग रहा है वो 4 बैटरी लग रहा है। ओके, और एक बैटरी का जो कीमत है, रेट है, वो 13,600 रुपीज़ है। ओके, तो हम इसका टोटल हम अमाउंट निकाल लेंगे, 13,600 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रेट जो है हमारा निकल करके आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ACDV बॉक्स के बारे में। ACDV बॉक्स हमारा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ACDV बॉक्स का फुल फॉर्म होता है AC डिवीजन बॉक्स, मतलब AC करंट को ये डिवाइड करता है। ठीक है, ये MCB टाइप से रहता है दोस्तों। ओके, तो जब भी हम ACDV बॉक्स परचेस करेंगे तो हम अपने लोड के हिसाब से परचेस करेंगे, क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो 3 किलोवाट का है, इसीलिए हमारा ACDV बॉक्स जो होगा वो भी 3 किलोवाट्स का होगा। ओके, यहाँ पर हमने इसका कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं किया है। आप जब ऑनलाइन परचेस कीजिएगा या फिर किसी कंपनी से आप प्रोजेक्ट लगवाइएगा, ठीक है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा, तो उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर पे जा कर के परचेस कर सकते हैं। ठीक है,
उसमें थोड़ा रेट का जो है वेरिएशन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बट उसका मैक्सिमम प्राइस जो है दोस्तों वो 3000 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा तक नहीं आएगा। अगर ज़्यादा उससे अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो थोड़ा रेट में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट में 3000 कंसीडर कर लिया, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ACDV बॉक्स, सॉरी DCDV बॉक्स के बारे में। DCDV बॉक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है DC डिवीजन बॉक्स, मतलब जो DC करंट आता है उसको डिवाइड करने वाला, ठीक है। DCDV बॉक्स भी, उसमें भी MCB ही रहता है जो DC करंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जब भी हम DCDV बॉक्स परचेस करेंगे तो उसका हम लोड के हिसाब से परचेस करेंगे। जैसा कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 3 किलोवाट का है, ठीक है। तो हम DCDV बॉक्स जो परचेस करेंगे वो भी 3 किलोवाट्स का होना चाहिए, ये भी सिंगल फेज में रहेगा। इसका भी हमने यहाँ पे कोई ब्रांड मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। या फिर जिस कंपनी से आप लगाइएगा वो भी आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन परचेस कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स का वहाँ पे आ जाएगा। अपने बजट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेट जो है ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका ब्रांड मेंशन नहीं किया है, ओके। 2500 रुपीज़ तक ये आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। देखिए ये अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन पे सर्च कीजिए तो ऑनलाइन स्टोर पे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का भी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं AJB बॉक्स, मतलब AJB बॉक्स का फुल फॉर्म होता है अरे जंक्शन बॉक्स, ठीक है। अरे जंक्शन बॉक्स, जब भी हम अरे जंक्शन बॉक्स हम लगाएंगे तो इसका हम पहले लोड हम देखेंगे कि जितना हमारा प्लांट है, ठीक, यानी 3 किलोवाट का हमारा प्लांट है, तो AJB बॉक्स जो है वो 3 किलोवाट्स का होना चाहिए, ताकि उसमें जो लोड सप्लाई होगा तो आराम से वो कंटेंट कर सके, ठीक है। अगर हम मान लीजिए 3 किलोवाट्स का हमारा प्लांट है और उसके बाद उसमें हम 2 किलोवाट का लगा दिए तो क्या होगा, उस पर लोड ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण वो जल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितना किलोवाट का आपका प्रोजेक्ट है उतना ही किलोवाट का आप ये सब इक्विपमेंट जो है परचेस कीजिएगा, ओके। देखिए इसका भी हमने यहाँ पे कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं किया है। आप ऑनलाइन स्टोर पे या जिस कंपनी से आप लगवाइएगा वो आपको बताएगा हर एक चीज़, ठीक है। वहाँ से आप ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी रेट जो है वो ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 2000, 2500 या फिर मैक्सिमम 3000 तक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। आपको कुछ भी डाउट होता है हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा दोस्तों, ओके। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलर नेट मीटर के बारे में। देखिए सोलर नेट मीटर क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। जिस तरह से हम गवर्नमेंट का बिजली लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्या करता है, हमारे घर में आकर के मीटर लगा देता है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि दिन भर में हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना यूनिट जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके लिए भी हम लोग सोलर नेट मीटर का उपयोग करते हैं, ताकि हमको ये मालूम चल सके कि दिन भर में हमें हमारा प्लांट जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कितना यूनिट का जनरेशन देता है और कितना हम यूज करते हैं, कितना हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल जो है हमें नेट मीटर के माध्यम से मिलता रहता है दोस्तों, ठीक है। ये जो नेट मीटर भी रहेगा वो 3 किलोवाट का ही रहेगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3 किलोवाट का है, ओके। इसका भी ब्रांड हमने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन स्टोर पे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल है ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। वहाँ से जो अपने बजट के हिसाब से जो अच्छा लगे, ठीक है, अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो रेट है दोस्तों वो मैक्सिमम देखा जाए तो 2500 तक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 2000, 3000 तक उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसलिए हमने स्टैंडर्ड साइज ले लिया है, स्टैंडर्ड रेट ले लिया है 2500, ठीक है। आपको आसानी से मार्केट में इतना रेट में आपको ईजिली आपको मिल जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट में 2500 इसका भी अमाउंट हमने ऐड कर दिया, ओके, ताकि हमको लास्ट में मालूम चल सके कि टोटल हमारा कितना प्लांट का कॉस्ट आ रहा है, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MC4 कनेक्टर के बारे में। देखिए MC4 कनेक्टर जो होता है 2 टाइप का होता है।
एक होता है माइनस MC4 कनेक्टर, एक होता है प्लस। बहुत सारे लोग इसको मेल कनेक्टर बोलते हैं और फीमेल कनेक्टर भी बोलते हैं, ओके। और इसमें एल्युमिनियम का लेग्स भी रहता है दोस्तों, ताकि हम केबल का कनेक्शन कर सके, ठीक है। जनरली हम लोग केबल कनेक्शन करने के लिए ही, केबल को ज्वाइंट करने के लिए ही MC4 कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, ओके। इसका जो कैपेसिटी रहता है वो 1500 वोल्ट का रहता है, ठीक है। यानी 1500 वोल्ट तक अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो ये आसानी से उस करंट को झेल सकता है, ठीक है। उतना तक ये जलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसका कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं किया है। आप लोगों को गूगल पे सिर्फ सर्च कीजिएगा MC4 कनेक्टर करके, बहुत सारे आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अपने बजट के हिसाब से आप परचेस कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो अभी 3 किलोवाट का जो प्लांट लगा रहे हैं, इसमें जो टोटल MC4 कनेक्टर लगेगा वो 30 नंबर लगेगा, यानी 30 पीस हमको लगने वाला है, ठीक है। जिसमें 15 मेल रहेगा, 15 फीमेल रहेगा, यानी 15 प्लस का रहेगा और 15 माइनस का रहेगा दोस्तों, ओके। इसका रेट है 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। 30 रुपया में, 25 रुपया में आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 30 रुपीज़ है, और मिनिमम 15 रुपीज़ में भी आता है, 20 रुपीज़ में भी आता है, 25 में भी आता है, 30 में भी आता है, ठीक है। आपके वो ब्रांड से डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, ठीक है। बट हमने एक स्टैंडर्ड यहाँ पर रेट ले लिया है 25 रुपीज़। इसके हिसाब से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पर ये रेट जो है आपको ईजिली अवेलेबल मिलेगा, ओके। तो हम इसका टोटल हमने रेट भी निकाल लिया। जो हमें 30 पीस लग रहा है, 30 पीस को 25 रुपीज़ रेट से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 750 रुपीज़ जो है MC4 कनेक्टर का रेट आ गया। टोटल अमाउंट आ गया 750 रुपये, ओके। अब बात कर लेते हैं DC केबल के बारे में, ठीक है। देखिए, आप लोग को ही मालूम है कि जब भी हम केबल यूज करते हैं तो 2 केबल रहता है, एक प्लस का और एक माइनस का। इसी प्रकार इसमें भी 2 केबल है, एक प्लस का और एक माइनस का। बट यहाँ पर केबल का जो साइज है वो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया है। 6 स्क्वायर mm का केबल लिया है प्लस के लिए, और 6 स्क्वायर mm का केबल लिया है माइनस के लिए, ठीक है। और ये केबल का जो कैपेसिटी रहता है वो 1500 वोल्ट का रहता है। इस केबल में 1500 वोल्ट तक आराम से DC करंट जो है सप्लाई हो जाएगा, ये केबल ख़राब नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे हमने इसका रिक्वायर्ड जो डाला है वो 200 मीटर्स डाला है, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अमाउंट, क्योंकि आपके वो लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है आपके घर से कितना दूर है, या घर के पास है, या फिर रूफटॉप पे है, कहाँ पे है, उसके हिसाब से ये वेरी करता है दोस्तों, ओके। तो हमने यहाँ पे एक मिनिमम लेंथ ले लिया है 200 मीटर, ठीक है। और इसका रेट जो है दोस्तों वो 30 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगा, 20 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, 25 में भी मिलेगा, और 30 रुपीज़ में मिलेगा। जिस ब्रांड का लीजिएगा उसके हिसाब से उसका रेट रहेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे 200 मीटर जो है प्लस के लिए DC केबल ले लिया, और 200 मीटर जो है माइनस के लिए हमने DC केबल ले लिया, ठीक है। तो दोनों का जो रेट आ रहा है 6000 आ रहा है DC के लिए, और 6000 आ रहा है, सॉरी, DC केबल प्लस के लिए, और 6000 आ रहा है DC केबल माइनस के लिए, ओके। तो ये चीज़ हमने टोटल अमाउंट में ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माउंटिंग किट्स के बारे में, जिस पर हम लोग सोलर पावर प्लांट जो है हम लोग प्लेट जो है इंस्टॉल करते हैं, प्लेट जो है हम लोग माउंट करते हैं, प्लेट जो फिक्स करते हैं, यानी स्ट्रक्चर वर्क के लिए, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो माउंटिंग किट्स है उसमें देख रहे होंगे माइक्रो चैनल यूज हो रहा है, स्प्रिंग नट यूज हो रहा है, 35 mm का हमें मिड क्लैंप यूज हो रहा है, और 35 mm का जो हमारा रहता है ये साइड क्लैंप वो भी यूज होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर एलन बोल्ट रहता है, जिसको हम लोग फास्टनर बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग मॉड्यूल में जो होल रहता है, मॉड्यूल और पर्लिन में उसको टाइट करते हैं, उसी को फास्टनर ही बोलते हैं या नट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल जो है हमारा अमाउंट है माउंटिंग किट्स, जो भी हमारा जो छोटा छोटा टूल्स जो यूज हो रहा है उसको फिक्स करने के लिए, उसका टोटल का जो रेट है वो 12,500 आ रहा है, ठीक है। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस का। देखिए, इंस्टॉलेशन का चार्जेस रहता है तो मतलब किस प्रकार रहता है, जैसे मान लीजिए कोई जो इंस्टॉल करता है, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है या डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा दूर से आता है वो लगाने के लिए, तो उसका रेट जो है थोड़ा वो बढ़ जाता है। बट अगर मान लीजिए अगर जिस कंपनी से आप लगा रहे हैं वो आपके नियर बाय में है, नज़दीक में है,
तो वो थोड़ा मतलब कम रेट में भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड जो अमाउंट होता है इंस्टॉलेशन का, वो हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 7,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिया है, ऐड किया है। ठीक है, 7,000 रुपीज़ में आसानी से कोई भी कंपनी वाला कोई भी लेबर आपको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम मटेरियल दे दीजिएगा तो आराम से वो करके दे देगा, क्योंकि 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आराम से वो करके आपको दे देगा। ठीक है, तो हमने टोटल अमाउंट में 7,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो मिसलेनियस हमने ऐड किया। मिसलेनियस में मतलब जो हमारा एडिशनल खर्च होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्च के लिए, ठीक है, उसके लिए हमने 5,000 रुपीज़ इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स ऐड करने के बाद, सारा हमने इसका रेट एनालिसिस करने के बाद टोटल अमाउंट जो है वो 1,72,875 रुपीज़ आ रहा है, यानी 1,72,875 रुपये में 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है आराम से आप घर पे लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ पॉइंट जो है आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा फ़ोटो में ऐड कर दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। जितना भी हमारा यहाँ पे आइटम्स यूज होता है, जैसे सोलर प्लेट हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, या फिर ACDV बॉक्स है, DCDV बॉक्स है, AJB बॉक्स है, माउंटिंग किट्स है। ठीक है, ये सारा फ़ोटो जो है मैं अभी ऐड कर दूंगा, इसमें अटैच कर दूंगा, ताकि आप फ़ोटो को देख करके भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। ओके।